सभी भक्तों को जय माता की। सबसे पहले तो आज सोमवती अमावस्या की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि सभी भक्त सकुशल होंगे। इसके साथ साथ भक्तों, जैसा कि आज सोमवती अमावस्या है, कहते हैं आज के दिन पितृ संबंधी अगर दान किया जाए वो फलीभूत होता है, उसका हमें सहस्त्र गुना फल हमें वापस मिलता है। इसके साथ साथ कुछ भक्तों भक्तों के द्वारा ये कहा जाता है कि हमारी नींद रात में 3 बजे खुल जाती है, उसके बाद हम सो नहीं पाते, हमारी नींद प्रॉपर नहीं हो पा रही है। तो उन भक्तों को मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूँगा। देखिए कि अगर जो भक्तों की नींद प्रातःकाल 3 बजे और 4 बजे के समय पर खुलती है तो उसका भगवान के द्वारा आपको एक संदेश दिया जाता है। आपके घर के कुल इष्ट, कुल देवी, गुरु या जो भी भक्त जिस भगवान को, देवी देवता को पूजता है, उसका आपको एक आधार आपको कुछ बताना चाह रहा है। तो ऐसे भक्तों के लिए ज़रूरी हो जाता है, अगर उनकी नींद सुबह रात 3 बजे या 4 बजे खुल जाती है, उसके बाद वो सो नहीं पाते हैं, तो प्रातःकाल एकदम से बिस्तर से उठें, 5 या 10 मिनट हाथ जोड़ के अपने घर के कुलिष्ट, अपने पितरों को, अपने कुलदेवी को याद करें, उनका स्मरण करें। महामाया चाहते उन भक्तों का कल्याण होगा। आगे को सत्मार्ग जो भी उनको उनका घर का इष्ट या गुरु देवता देने वाले हैं, बताने वाले, आपका सपना साकार सिद्ध करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, कहा जाता है कि बहुत से लोग कहते हैं कि भाई हम प्रातःकाल हमारे नहाने संबंधी कोई परेशानी है या हम टाइम से नहा नहीं पाते, तो उन भक्तों के लिए मैं कहूँगा, देखिए सनातन धर्म में 3 स्नान माने गए हैं। पहले ऋषि स्नान, फिर देव स्नान, उसके बाद मानव स्नान। जो ऋषि स्नान का समय है वो 3 से 4 बजे ऋषि स्नान कहा जाता है। दूसरी बात, 4 से 6 बजे तक का देव स्नान और 6 से 8 बजे तक मानव स्नान कहा जाता है। सभी स्नान परिपूर्ण रूप में किए जाएँ तो उसका भी हमें अच्छा फल मिलता है। और वैसे भी कहा जाता है सनातन धर्म में 8 बजे के बाद स्नान नर मानव ने स्नान नहीं करना चाहिए। 8 बजे तक की मानव स्नान की प्रक्रिया मानी गई है। तो भक्तों, इसलिए थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहते हैं। और इसके साथ साथ देखिए, हमारे सनातन धर्म में कहा जाए, सनातन धर्म हमारा चल रहा है, उसमें देखा जाता है कि अक्सर बहुत जब लोगों को पेशियाँ आती हैं, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, कोई सर से दर्द या कभी शरीर कंपन हो जाती है। तो देखिए, हमारे शरीर में नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाएं चलती हैं। 2 तरह की ऊर्जाएं हमारे शरीर में विकसित होती हैं। और ऊर्जा का प्रादुर्भाव किस तरह से होता है ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो ऊर्जा यानी शरीर में अगर कंपन, सर में दर्द या थोड़ी शरीर में ठंड लगे या शरीर के रोए चालू होते हैं, अगर सर से चालू होते हैं तो मान के चलिए साथ में आपके नकारात्मक ऊर्जा भी चल रही है। और जो ऊर्जा यानी जो कंपन आपके अगर पैरों से स्टार्ट होता है, चरण से स्टार्ट होता है, तो उसमें आपके साथ सकारात्मक ऊर्जा कही जा रही है। नकारात्मक ऊर्जा में देखिए भक्तों, हमारे घर के पितृ, ऊपरी हवा, ऊपरी दोष कुछ उसका भी असर माना जाता है। और जो ऊर्जा हमारे शरीर से यानी पार्दुभाव पैर से स्टार्ट होती है, उसमें हमारे देव कृपा हम पर मानी जाती है। और महामाई की कृपा से उन भक्तों पे कुछ भगवान का आशीर्वाद रहता है। इसलिए अगर ऐसे भक्त जो कहते हैं हमारे पैरों से कंपन होता है, हमारे शरीर अगर पूजा स्थान में जाते हैं हमारे शरीर कंपन करने लगते हैं, तो ऐसे भक्तों को अपने देव की तरफ, अपने भगवान की तरफ, अपने इष्ट की तरफ, अपने कुलदेवी की तरफ अपना ध्यान लगाना चाहिए, ताकि उनको उनके घर के कुलिष्ट कुलदेवी है उनको सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ उनको आगे का प्रादुर्भाव दे सकें, आगे का रास्ता बता सकें कि ऐसा क्यों हो रहा है। और आगे अगर उन्होंने अपने देवी देवता के लिए कुछ करना है तो उसकी उनको जानकारी दे सकते हैं। इसी जानकारी से भक्तों, आगे कुछ फिर मुलाकात करते हैं। जय माता की।